जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 17। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बताया आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपी पुलिस वालों, आपके लिए मैं डेली प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग डेली आ जाएंगे सुबह 7 बजे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने जीके के प्रश्न, किसके? सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे साथियों। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में की गई? तो साथियों, आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। कहां? मुंबई में की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम। किसने की? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किए थे? राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? तो साथियों, ये किसके द्वारा करे गए? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनकी 2 रचनाएं हैं। कौन सी हैं? पंजाब केसरी। एक तो पंजाब केसरी है, एक गीता रहस्य। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेर शाह सूरी है, इसका मकबरा कहाँ है? तो साथियों, शेर शाह का मकबरा बिहार में है। कहाँ? बिहार का एक सासाराम शहर है। कहाँ? बिहार के सासाराम में स्थित है। ये सासाराम क्या है बताइए? सासाराम क्या है? चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर बहुत से आक्रमण किए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो कौन सा था? सोमनाथ का आक्रमण। जो सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया, वह उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, क्योंकि वह वहां से हीरे, सोने, जवाहरात लूट के ले जाता था और अपना काम करता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कहाँ हुई साथियों? आप सभी को पता, कहाँ? बोध गया में निरंजन नदी के तट पर। कहाँ? बोध गया में निरंजन नदी के तट पर इनको प्राप्त हुई थी। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि महावीर स्वामी को कहाँ हुई? महावीर स्वामी को तो कहाँ हुई? जाम्बिक में हुई, रिजपालका नदी के तट पर। ठीक है ना? अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 6, सॉरी, प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? चित्रकला की, तो चित्रकला इसकी बंगाल की शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? बंगाल में चित्रकला का प्रचार प्रसार किसने किया? तो किसने किया? अविंद्रनाथ ठाकुर। अविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7, नृत्य के मोहिनीअट्टम का विकास कहाँ हुआ था? मोहिनीअट्टम नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये केरल का है। ये कहाँ का है? ये केरल का बहुत ही केरल का है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, जो कि बहुत लोकप्रिय है। यह साथियों, यह एक शास्त्रीय नृत्य भी, क्या? यह एक शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? तो कौन सी बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। कौन सी बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं, ये पश्चिम बंगाल में, कहा? पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में मिलकर बनाती हैं। ठीक है ना साथियों? और यहाँ पर सुंदरवन वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरवन वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर साल भर वर्षा होती रहती है? तो साल भर वर्षा कहाँ होती है साथियों? भूमध्य रेखा पे होती है। कहाँ? जो भूमध्य रेखा का एरिया होता है, या 0 डिग्री अक्षांश, क्या? 0 डिग्री अक्षांश पे वर्ष भर वर्षा होती है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस प्रश्न को हमें नोट करके जरूर लिखना है। क्या है हमारा? एटना ज्वालामुखी कहाँ है? एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इटली में है। ये ठीक है, एटना इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ है? ये जापान में है। कहाँ? जापान में है। पोपा कहाँ है? ये म्यांमार में। पोपा है, ये भी म्यांमार में है। लेकिन क्राकाटोआ,
ये कहाँ, ये है सुंडा, ये सुंडा महाद्वीप में, कौन सा, सुंडा द्वीप में है, जो कि जावा व सुमात्रा के बीच है, जो जावा व सुमात्रा के बीच है, ये इक्वाडोर में नहीं है, क्राकाटोआ इक्वाडोर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 11, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है, तो बताइए साथियों कौन है, या इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण कौन करता है। तो मैं आप लोगों को इतनी बार बता चुका हूं कौन करता है। देखो ये तो करता नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं करता है, राज्य सरकार नहीं करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या क्या हो सकता है। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेते हैं, गलत। वाणिज्यिक बैंक सॉरी केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं, यही सही है। जो केंद्रीय बैंक होते हैं वह वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है। जो जैसे कि जो केंद्र सरकार है उसके बजट में जो कुल घाटा होता है उसमें सबसे ज्यादा घाटा किस क्षेत्र में मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है, तो किसमें मिलता है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 14, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस टाइप की है, बताइए किस टाइप की साथियों, तो क्या होगा डी, संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है साथियों। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। जो कुटीर ज्योति योजना है ये किससे संबंधित है, तो भाई किससे, ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। किससे है, जैसे कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं उनमें जो गरीबी रेखा से भी नीचे लोग हैं उनको विद्युत मतलब जो लाइट है ना, लाइट फ्री लाइट सुविधा के लिए है, फ्री लाइट सुविधा के लिए है। बट ग्रामीण वाले लोगों को मिलती कहाँ है, गांव वाले लोगों को इतना फायदा होता कहाँ है। उन लोग वो तो बेचारे वैसे भी किसान लोग हैं, अपन लोग हैं, जैसे मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ऐसा गांव में होता कहाँ है। गांव वालों को तो जिधर से चाहे उधर से सरकार, इधर से चाहे इधर से काटती रहती है, सरकार उधर से चाहे तो उधर से काटती रहती है। तो गांव वाले जो ग्रामीण जो किसान है, किसानों को तो क्या बताऊं, इधर उधर से हर जगह से नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको पता है ये किसान ही हैं जिनके पैदा करने के बाद गेहूं गल्ला मंडी में जाता है, उसके बाद ही जो शहर के लोग होते हैं वह आटा खा पाते हैं, वरना ये लोग आटा भी ना खा पाए। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है, इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो साथियों इंग्लैंड से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है, संसदीय प्रणाली, ये क्या संसदीय प्रणाली ली है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्रियों में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनमें से उनका सही कार्यक्रम बताइए, मतलब किस टाइम पे कौन रहा था। तो देखो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इंदिरा गांधी कब रही, इंदिरा गांधी, चलिए देखिए 1947 से 1964, कब 47 से 64 तक कौन रहा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 64 से 47 तक रही, तो 2 नंबर पर तो यही आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन रही, इंदिरा गांधी रही, इंदिरा गांधी रही 66 से लेकर 84 तक, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे इंदिरा गांधी और तीसरे पे मोरारजी देसाई और चौथे पे चौधरी चरण सिंह। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 18, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। जो एकल मतलब मत प्रदान की पद्धति है, ठीक है ना, उसमें हर मतदाता क्या कर सकता है, मतलब हर मतदाता जो है ना अपना वोट दे सकता है। कौन कौन से वोट, मतलब कौन कौन से व्यक्ति वोट दे सकते हैं, तो कौन देंगे, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, मतलब आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। जैसे अगर 10 प्रत्याशी खड़े हैं तो 10 में से आप किसी को वोट दे सकते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, जो भारतीय संसद है इसमें शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। जैसे जो प्रश्नकाल है और अगली जो कार्यसूची होगी उसके बीच का समय प्रश्नकाल शून्यकाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपीपीएससी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है,
तो कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं, माननीय सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? ये आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 21, हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या जाएगा इसका आंसर? ऑक्सीजन ले जाना। मतलब कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 22, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। जो मलेरिया रोग होता है ये किस परजीवी के वाहक के द्वारा होता है? तो कौन सा साथियों? ऑप्शन मिलेगा ए, मादा एनाफिलीज। जो मलेरिया रोग है ये मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23, आवृत्ति का मात्रक है। जो आवृत्ति है इसका मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो क्या होगा? हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज प्रति सेकंड। हर्ट्ज प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पैसा पूछा गया तो कृपया से जरूर नोट कर लें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा? 24, चंद्रशेखर आजाद एवं कृषि तकनीक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद एवं कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? बताइए कहाँ स्थित है? ये कहाँ है बताइए साथियों? क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा सी, कानपुर में है। कानपुर में है। अगला क्या? 25, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो 25 का डी, फैजाबाद में है। कहाँ है? फैजाबाद में है। ठीक है साथियों। अगला क्या साथियों? अगला प्रश्न रहेगा हमारा 26 क्या हो जाएगा? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई? तो साथियों इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन हो जाएगा ए, 1911 में की गई थी। 1911 में की गई थी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई? 1920 में कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई? कला परिषद है इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। ऑप्शन हो जाएगा ए, वाराणसी में हुई। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को में सूची 2 से मिलाना है। तो देखो हमें बताना है कनक भवन कहाँ है। तो कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। कनक भवन अयोध्या, मतलब पहले आएगा 4। ठीक है। जो कहा है कामादगिरी पर्वत, कामादगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। कहाँ है? चित्रकूट में। तो आएगा 3, आएगा 3। कालिंदी दुर्ग कहाँ है? बांदा में है। कहाँ पे? वांदा में। तो 2 आएगा। अब देवास मिला सही पता कहाँ? बाराबंकी में। तो क्या आएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी में है 4 3 2 1। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में किया गया था? तो कब किया गया साथियों? जनता पार्टी के समय, बीजेपी की पार्टी के समय। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा? पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं। जो पुलिस विभाग है इसका प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो बताइए कौन होता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, डीजी होता है। कौन? डीजी। ऑप्शन हो जाएगा ए, डीजी होता है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 31 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31 क्या है हमारा? यदि आपके पड़ोस के मकान में आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, फायर भी किया गया, आप क्या करेंगे? ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप लोग परीक्षा में छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आपके पड़ोस में मतलब आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, उसके बाद आपको एक फायर की आवाज सुनाई देती है, तो आप क्या करेंगे? आप अनसुना कर देंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। तो क्या करेंगे? तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। ऑप्शन मिलेगा सी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा? स्वावलंबन का उद्देश्य है। जो ये पेंशन योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या? देखो महिला, ये सभी सही है इसमें। महिलाओं को स्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करना, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करना, महिलाओं को शिक्षा, मतलब महिलाओं से संबंधित है जो कुछ भी है महिलाओं के लिए शिक्षा, पेंशन, रुपए, बेरोजगारी, रोजगार देना, सब इसी में आता है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा? समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो कौन सी जाती हैं? देखो निःशुल्क शिक्षा मिलती है, पौष्टिक आहार मिलते हैं, टीकाकरण भी मिलता है। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं? मतलब किसी नेटवर्क आप ऑनलाइन मतलब चैटिंग कर रहे हैं, इसको तो चैटिंग ही बोलेंगे भाई। चैटिंग आजकल कौन नहीं करता है? चैटिंग आजकल कौन नहीं करता है? व्हाट्सएप पे देखो मैसेज पढ़े ही रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज देखो तो पढ़े ही रहते हैं। ऐसा कौन सा है जो चैटिंग नहीं करता है?
तुरंत चेक करते हैं, हाय बाबू खाना खा लिया क्या कि नहीं खाया? बोलते नहीं बोलते हो? ऐसा बोलते हो? अरे छोड़ो बाबू, नौकरी देखो, बाबू 1000 मिलेंगे। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है तो क्या? घास के मैदानों में, घास के मैदानों में। अगला क्या है? 36। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथियों? 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 37। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति है, इसका संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? मत्स्य उद्योग से। इससे मत्स्य उद्योग से इसका हो जाएगा। अगला क्या है? 38। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़े का नाम क्या है? गिर मादा बछड़े का नाम क्या है बताइए? तो क्या जाएगा? गंगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, गंगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूट्यूब स्टाइल अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके? हिंदी के बाद अपन लोग करेंगे साथियों। तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा? हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो, इसमें कौन सा कारक है? तो बताइए। जहां पर आपको एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह दिख जाए, किसका? विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिख जाए। अगर आपको कहीं पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिख रहा है तो वहां पर खुद ब खुद हो जाएगा संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। अगला क्या है? 40। रामचरितमानस की शैली है, जो रामचरितमानस है ये किस प्रकार की शैली में लिखी गई है? तो कैसी है? प्रबंध शैली है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि रामचरितमानस है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगला क्या है? प्रश्न नंबर 41 से 43 से लेकर विलोम शब्द बताने हैं। विलोम शब्द बताने हैं 41 से लेकर 43 तक। तो क्या? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अनैश्वर हो जाएगा, अनैश्वर। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 42। ऋजु। ऋजु का विलोम बताना है। ऋजु है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, वक्र। अगला क्या है? 43। कर्षण। कर्षण का विलोम क्या होगा? जो कर्षण है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा है 44 से लेकर 45 तक हमें सही वाक्य चुनने हैं। मतलब इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हमें उस प्रकार के वाक्य चुन के बताने हैं। जैसे कि 44, इसमें सही शुद्ध वर्तनी या मतलब कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 किलो भर के आलू लाओ, गलत। 1 किलो आलू को ले आओ, गलत। 1 किलो, ये भी गलत है। 1 किलो आलू लाओ, 1 किलो आलू लाओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 1 किलो आलू लाओ। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 45। इसमें हमें देखना है कि कौन सा बिल्कुल शुद्ध लिखा है। तो देखो, कोमलांगी सीता के साथ बन गई, यही हो जाएगा डी। डी आंसर का सही हो जाएगा। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 46 और 48, 46, 47 और 48 में हमें बताना है क्या? एक शब्द चुन के बताना है। तो वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द चुन के बताना है। देश में विदेश से माल आने का कार्य के लिए हमें एक शब्द बताना है। जैसे कोई माल देश से विदेश, मतलब विदेश से देश में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 46 का आंसर क्या होगा? सी, आयात। आयात। अगर हम भेज रहे हैं तो निर्यात। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा हमारा 47। 47 कहाँ? 47, ठीक है ना? अब ठीक है। क्या है इसमें? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जैसे जो ये रहा पूरब और ये रहा उत्तर, इसके बीच की दिशा, ये दिशा, इसे क्या कहते हैं? इसकी बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या? ईशान कहते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 48। उपकार को मानने वाला, जो व्यक्ति आपका उपकार माने, या मतलब जो व्यक्ति ये समझे कि आपने उसका कार्य किया है, आपका उपकार माने, तो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 49। 49 क्या हो जाएगा? स्कंद का तद्भव शब्द है। तो स्कंद है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? स्कंद का तद्भव कंधा हो जाएगा। क्या? कंधा। अगला क्या है? 50। किवाड़ शब्द है। जो किवाड़ शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ये तद्भव है? क्या? तद्भव शब्द है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 51 क्या है? प्रश्न नंबर 51। खीर का तत्सम क्या हो जाएगा? खीर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? क्षीर। मैंने आपको एक बताया था पिछले उसमें प्रैक्टिस सेट में कि खा का छा में परिवर्तन, ठीक है ना? तो क्षीर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 52। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। जो ग्रंथि है इसका तद्भव शब्द क्या है? ग्रंथि का तद्भव क्या है? तो क्या हो जाएगा? गांठ।
जाएगा गांठ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांठ। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 53। 53 क्या है, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है। जो खट्टा दही है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो साथियों आपको पता है खट्टा क्या है, खट्टा दही है, तो खट्टा की गुणवाचक विशेषण है कि दही कैसा है, तो दही खट्टा है। अगला क्या है, 54। तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। तिगुना और चौगुना शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो कौन होगा, आवृत्तिवाचक, क्योंकि आवृत्त हो रही है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे आए तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 55। कीर्ति का पर्यायवाची है, जो कीर्ति है इसका पर्यायवाची क्या रहेगा। कीर्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कीर्ति मतलब होता है क्या, यश, मतलब चारों तरफ आपकी कीर्ति में, चारों तरफ आपके यश, मतलब आपके गुणगान हो रहे हो, तो क्या होगा, यश हो जाएगा, यश। अगला क्या है 56। कहर का विलोम शब्द, सॉरी कहर का पर्यायवाची है, तो क्या होगा, पार्थ। पार्थ तो होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी मधुसूदन होगा, मधुसूदन। पार्थ ना होके मधुसूदन होगा, ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 57। 57 क्या हो जाएगा, चपला का समानार्थी है। चपला है इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी हो जाएगा क्या, दामिनी। ऑप्शन हो जाएगा डी, चपला का समानार्थी दामिनी होता है। अगला क्या है 58। जीव का पर्यायवाची है। जीव का पर्यायवाची कौन सा है, देखो क्या होगा, रसना। जीव को रसना कहते हैं, जीव को रसना कहते हैं। अगला क्या है 59। 59 क्या है, तरंग किसका पर्यायवाची है। ये तरंग है ये किसका पर्यायवाची है। तो साथियों तरंग जो है ना ये उर्मी का पर्यायवाची, किसका, उर्मी का पर्यायवाची है। अगला क्या है 60। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो बताइए कौन सा हमारा इसमें बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या जाएगा बी, तद अनुसार, ये सही लिखा, तद अनुसार। अगला क्या है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 हमारा क्या हो जाएगा। हाँ साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आने वाले जो जितने अगले सारे वीडियो हैं सारे के सारे आपके पास आते रहें और आप अपने यूपी अच्छे ढंग से करते रहें। क्या है हमारा पहला प्रश्न इसमें, सॉरी 61 नंबर, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। मतलब इसमें अशुद्ध क्या लिखा हुआ है, अशुद्ध क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, छत्रपति। ये गलत लिखा, छत्रपति ऐसा लिखा है, छत्रपति, छत्रपति ऐसा लिखा जाता है, छत्रपति ऐसा, ये गलत लिखा है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 62। सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो सत्कार शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है, सत, सत उपसर्ग है। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो राष्ट्रीय शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो साथियों किसका प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ई है, राष्ट्रधन ई है, राष्ट्रधन ई है। अगला क्या है 64। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद है जो बिल्कुल और बिल्कुल सही नहीं लिखा गया है। तो कौन सा है, हितैषी, ये गलत लिखा है। देखो वन औषधि सही है, सदैव सही है, महाओज सही है, महाओज सही है, लेकिन हितैषी ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 65। नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह है इसमें कौन सा समास है। तो नवग्रह गिनती आई ना, नवग्रह तो द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 66। चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डर से घबरा जाना, डर से घबरा जाना। अगला क्या है प्रश्न नंबर 67। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। चांदी काटना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मौज होना, मतलब मौज होना, मजे से कट रही है जिंदगी, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। अगला क्या है 68। निम्नलिखित में कौन सा कपीस शब्द का संधि विच्छेद सही है। कपीस का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो क्या कपि धन ईस, कपि धन ईस, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्या साथियों प्रश्न हो जाएगा हमारा 69। शब्द प्रत्येक में कौन सा समास है। आपको पता है प्रत्येक में कौन सा समास है, तो बताइए कौन सा है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। साथियों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और ये बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।